होगा। तो इसमें पहले ये सब डिस्क्राइब किए क्या क्या है। ए बी एक इंसिडेंट वेवफ्रंट था, इंसिडेंट रे पे परपेंडिकुलर था, ये इंसिडेंट रे, इस पे परपेंडिकुलर वेवफ्रंट। तो ए से वेव जनरेट करना शुरू किया, ऐसे वेवलेट इसने प्रोड्यूस किया है। तो ये वेव आते आते सी पे आया। तो जब तक सी पे आया तब तक यहाँ से जो वेव आ रहा था वो डी तक ही आया उतने टाइम पे। तो इसको टी टाइम और लगेगा यहाँ आने में, उतने टाइम में ये वाला वेव एम पे चला गया। तो यानी कि ई और एम एक ही टाइम, दोनों एक ही टाइम पर हैं, तो ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो गया। तो आई और आर एंगल बता ही दिए हैं। तो अभी हम लोग ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल देखने वाले हैं, ट्रायंगल सी एम ई एंड ट्रायंगल सी डी ई। इन दोनों ट्रायंगल में आप ध्यान से देखेंगे तो एक साइड कॉमन है, सीई दोनों में कॉमन साइड है। तो लिख देंगे सीई इक्वल टू सीई, एक कॉमन साइड मिल गया मुझे। और और भी, हाँ इसमें कुछ एंगल भी इक्वल होगा। तो एक तो 90 डिग्री एंगल यहाँ पे दिख रहा है, तो सी एम ई, एंगल सी एम ई इज इक्वल टू एंगल सी डी ई। तो साइड एंगल, और एक साइड देखिए डी से ई तक कितना डिस्टेंस है, इसको टी टाइम दिए थे तो वी टी डिस्टेंस ट्रेवल किया, और यहाँ से यहाँ तक भी टी ही टाइम उसको मिला था, तो ये भी वी टी ही ट्रेवल किया होगा, क्योंकि मीडियम तो एक ही है और सेम मीडियम में लाइट स्पीड सेम स्पीड से मूव करेगा। तो यहाँ जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो, यानी कि सी एम, ओनली सी एम, सी से एम जितना ट्रेवल, सी से एम नहीं, ये कॉमन वेव फ्रंट है, ये कॉमन क्या है, वेव फ्रंट। तो एक मिनट होगा, ठीक है। तो ये एक साइड हो गया और एक एंगल हो गया। अब एक मुझे और साइड करना है, तो सी एम भी जितना डिस्टेंस है सी से लेकर एम तक उतना ही डिस्टेंस है डी से ई तक, तो डी ई, और ये दोनों ही डिस्टेंस वी टी के इक्वल है। तो इसमें एक राइट एंगल हो गया, राइट, एक हाइपोटेनियस और एक साइड इक्वल हुआ, तो आर एच एस से ये दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट लिख सकता हूँ। तो सी एम ई triangle is congruent to triangle CDE and hence आई एंगल, एक ट्रायंगल में देखिए आई एंगल है और दूसरे ट्रायंगल में आर है, तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर भी इक्वल हो गया, कॉन्ग्रुएंट है इसलिए। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो था एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, वो प्रूव हो गया इस तरह से। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्स वाई एक सरफेस मैंने बनाया था, तो यहाँ से फिर से मैं वही एक्स वाई सरफेस ये मैं बना दे रहा हूँ स्ट्रेट, एक्स वाई, एक्स वाई सरफेस पे लाइट इंसिडेंट कराते हैं, लाइट एक ये लाइट इंसिडेंट हुआ, फिर इधर एक लाइट इंसिडेंट हुआ, दो लाइट। ये ए बी वेव फ्रंट पहले से मैंने बनाया हुआ था यहाँ, ये ए बी वेव फ्रंट। उसके बाद फर्स्ट वेव फ्रंट बना लिया ये। अब ए पॉइंट से यहाँ पे पहले से आ जाएगा लाइट सी पॉइंट पे, लेकिन इस बार ये लाइट क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाता है, लेकिन ऐसे आ जाता है, ये वाला एंगल आर होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट नहीं जाता है, स्ट्रेट ऐसे नहीं जाता है, ऐसे बेंड हो जाता है नॉर्मल की तरफ, ये वाला नॉर्मल लाइन है, तो स्ट्रेट नहीं जाकर नॉर्मल के करीब आ गया ऐसे। फिर बी से अभी ये रिफ्रैक्ट होकर इधर आया है, यहाँ पे एक वेव फ्रंट अगर मैं ड्रॉ करूं फिर से, तो ये एक वेव फ्रंट रहा। अब ये पॉइंट सी है, तो ये वेव फ्रंट का नाम क्या लिखना है मुझे, सी, और ये बी से लेकर डी, तो सी डी एक वेव फ्रंट हो गया, इंसिडेंट वेव फ्रंट का नाम हो गया सी डी यहाँ पे। तो लिख भी लेंगे कि सी डी इज इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब जितने देर में ये यहाँ से यहाँ आएगा, टी टाइम मान लीजिए उसको मैंने दिया, तो वी वन टी ट्रेवल किया डिस्टेंस, टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये वी वन टी, उतना ही टाइम मैं इसको दूंगा
तो ये V1t से कम करेगा कुछ, V2t करेगा। कम क्यों करेगा? क्योंकि इसमें स्लो हो जाता है। N2 डेंसर मीडियम मैंने माना है और N1 रेरर मीडियम। तो डेंसर मीडियम में स्लो होता है तो सेम टाइम देने पे कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इसमें। और ये लाइट रिफ्रैक्ट अभी नहीं हुआ है, रिफ्रैक्ट होने से पहले ही यहीं पे ये था। तो इससे एक और वेव फ्रंट ड्रॉ कर दिए 90 डिग्री पे। लेकिन ये डिस्टेंस क्या है? V2t विच इज लेस देन V1t, यानी कि V2t जो है वो लेस है V1t से। क्योंकि वेव फ्रंट ये तभी कहलाएगा, इसको जितना टाइम दिया यहाँ से यहाँ आने के लिए, इस वेव को उतना ही टाइम देंगे। तो एक जैसा डिस्टरबेंस यहाँ पे आएगा और यहाँ से भी एक जैसा डिस्टरबेंस आएगा, तो ये दोनों सेम पेज में रहेंगे ये वाले लाइन। तो इसका नेमिंग कुछ करेंगे इन सारे पॉइंट का। ये सीधी हो गया, तो ये वाला पॉइंट जो न्यू वेव फ्रंट बनाए हैं, ये पॉइंट को क्या लिखें? ई लिख देते हैं। और ये वाला पॉइंट पिछले केस में, रिफ्लेक्शन के केस में क्या था वो पॉइंट? ठीक है, ऑनलाइन बताइए, समझ में आ गया ये? यस सर। इतना समझ में आया ना? ये आर एंगल एम। तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कौन सा हुआ? एम ई। एम ई क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। और सी डी क्या हो गया? ये इंसिडेंट वेव फ्रंट। इंसिडेंट वेव फ्रंट। और ये वाला क्या हो गया? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। अब एंगल की बात कर लेते हैं। अगर ये एंगल आई है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला है, तो वेव फ्रंट पे ये 90 डिग्री होता है, तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस आई, क्योंकि रे ऑफ लाइट। और ये वाला एंगल फिर क्या हो जाएगा? आई एंगल। अब आर देखिए, ये इधर से आर है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस आर, क्योंकि ये वर्टिकल नॉर्मल लाइन 90 डिग्री है हॉरिजॉन्टल पे। तो ये 90 माइनस आर, ये 90, तो इधर से ये आर। अब रिफ्रैक्शन में हमको ये प्रूव करना होता है, साइन आई बाई साइन आर, ये होता है N2 बाई N1, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इसको बोलते हैं। और स्पीड के टर्म में बात करें तो V1 बाई V2 आता है। मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, ऐसा आएगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है तो सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ। प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब साइन आई अगर मुझे चाहिए तो साइन आई कौन से ट्रायंगल से मिलेगा? साइन आई इक्वल टू, ये वाला आई अगर लिखें तो V1t। साइन आई क्या हो जाएगा? V1t, यहाँ से यहाँ तक का। और ये कॉमन साइड CE, हाइपोटेनियस क्या हो गया यहाँ? CE। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली वी कैन राइट साइन R इक्वल टू V2t अपॉन, फिर से CE ही आएगा जब इस वाले ट्रायंगल में साइन R लिखेंगे। ये R एंगल है और यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये वाला बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर V2t, और ये हाइपोटेनियस हो गया। तो बाय डिवाइडिंग दिस टू इक्वेशन वी गेट साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू, इन दोनों को डिवाइड करते हैं, V1t बाई CE अपॉन V2t बाई CE। C से ये कैंसिल हो जाएगा, C टू C कैंसिल हो गया। फिर साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू आ गया V1, T से T भी कैंसिल होगा क्योंकि सेम टाइम दिए थे, तो V1 बाई V2। और यही प्रूव हो गया। V1 बाई V2 को हम क्या लिख सकते हैं? N2 बाई N1। तो हेंस साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू NO2 बाई N1 इक्वल टू V1 बाई V2। यही लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यही था। तो ये प्रूव हो गया इस तरह से। तो